भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रकरण ग्रंथों के अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तत्वबोध का अध्ययन किया हम लोगों ने और साधन पंचकम का भी अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग भज गोविंदम का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने चिंतन किया था भजन गोविंद का ही करना चाहिए, उसके अलावा अंतिम समय में हमें साथ देने वाला कोई भी नहीं है। वृद्धावस्था में कोई व्याकरण का डुक्रियकरण रट रहा था, वहाँ जाकर भगवान ने उसको उपदेश दिया। उसके बाद कृपा करके 12 उपदेश और दे दिए। 14 भगवान के शिष्य थे, उन्होंने फिर एक एक श्लोक के द्वारा उपदेश दिया। उसके बाद भगवान ने फिर 4 श्लोकों के द्वारा उसको उपदेश दिया। इस प्रकार से 31 श्लोक से समन्वित यह भज गोविंदम अथवा मोह मुद्गर अथवा सर्पट मंजरिका स्तोत्रम हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज रमते सम्राप्ते सन्निधे मरणे नहि नहि रक्षति दुर्व्यकरणे। गोविंद का भजन करना चाहिए। 3 बार क्यों कहा, ये भी हम लोगों ने चिंतन किया। भज सेवायाम इस धातु से बना हुआ जो भजन अथवा भज शब्द, हमें भजन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, यह बतलाने के लिए भज सेवायाम धातु से बना हुआ वज धातु का प्रयोग हुआ है। ये भी हम लोगों ने चिंतन किया था। मरणे सन्निहिते संप्राप्ते, मरण नजदीक आने पर अर्थ लग रहा है। मरणे मतलब मृत्यु, सन्निहिते मतलब नजदीक में, संप्राप्ते मतलब आने पर। नहीं नहीं रक्षति डुक्रियकरणे, डुक्रियकरणे हमारा रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान का नाम ही हमारे को रक्षा कर सकता और कोई नहीं कर सकता है। हम लोगों ने भागवत में इस प्रसंग को जाना था अजामिल के प्रसंग से। अंतिम अवस्था में अजामिल अपने बेटे को बुलाता है नारायण करके, तो वह मृत्यु के पास से छूट जाता है और विष्णु के दूत वैकुंठ में ले जाते हैं। इसी प्रकार से अंतिम अवस्था में भगवान के नाम याद आए, इसके लिए अभी से हमें भजन करना चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए। नहीं तो जन्म जन्म रति जतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाई। अंतिम काल में परमात्मा याद नहीं आता है। यदि अभी से हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे अंतिम समय में परमात्मा का नाम उच्चारण हो जाए। इसलिए वृद्धावस्था में ही परमात्मा का याद करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी से अभ्यास करना चाहिए। चलिए दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुष तदपि न मुञ्चत्याशा वायो दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः दिनम अपि रजनी अपि सायं अपि प्रातः अपि शिशिर वसंतो अपि पुनः पुनः आयातः। ये दिन ढलता है फिर दूसरा दिन आ जाता है, रात्रि जाती है फिर दूसरी रात्रि आ जाती है, सायंकाल भी ढलता है दूसरा सायंकाल आ जाता है, प्रातःकाल। इसी प्रकार से शिशिर वसंत ऋतु भी बदलते रहते हैं। इस प्रकार से काल क्रीड़ा कर रहा है और हमारे आयु बीतती जा रही है, लेकिन जो चीज़ हमें पाना चाहिए था वो चीज़ हमें अभी मिल नहीं रहा है। आशा वायु बनी हुई है, मतलब निराशी होना चाहिए। भगवान गीता में भी कहते हैं निराशिर यत चित्तात्मा, ऐसा करके आशा से रहित होना चाहिए था। अभी तक हम निराशी नहीं बन पाए। मैंने आप लोगों को बतलाया था एक दिन, मुक्ति और बंधन में क्या अंतर है। प्राण रहते रहते आशा निकल गई तो मुक्ति है, और आशा के रहते रहते प्राण निकल गए तो बंधन। मनोकृतेन आयति अस्मिन् शरीरे, इस प्रकार से प्रश्नोपनिषद में भी चिंतन किया था। क्यों हमें पैदा होना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है? क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे चिंतन करते हैं। राजा होते तो मानव बने हुए हैं तो कुछ दूसरी चीज़ के चिंतन करते हैं। पुरुष बने हुए हैं तो स्त्री की चिंतन करने जाते हैं। यदि स्त्री मैं होता, मैं राजा होता, मैं पक्षी होता तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, उड़कर घर चला जाता। ऐसा आप लोगों ने क्या किया? मन में वासना बनाई। और भगवान का नाम है सत्य संकल्प। हम संकल्प कर सकते हैं, भगवान उसको पूरा करता है, इसीलिए उसका नाम ही क्या है? सत्य संकल्प। उपनिषदों में आया है आपसे पाप कराकर होता है कि पुण्य कराकर होता है, कि भगवान आपने जो इच्छा की है उसको पूरा करके ही रहेगा। यदि बैठे बैठे आप कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की, कभी चिड़िया की इच्छा करते हैं तो परमात्मा उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए परमात्मा का नाम सत्य संकल्प है। इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की कामना हृदय में नहीं रखनी चाहिए, आशा को हटा लेना चाहिए। यह उपदेश भगवान ने यहाँ दिया। दिन बदल गया, रात बदल गए, प्रातः बदल गया, सायं बदल गए, शिशिर वसंत भी बदल गए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला है, वह आशा नहीं बदली। शरीर बदल गया, बुढ़ा हो गया। जो छोटू बोलते थे अब बुढ़े बोलने लगे। सारे चीज़ बदल गए, लेकिन बदला क्या नहीं है? आशा बदला नहीं है। रोज़ रोज़ लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं तो हमेशा जीवित रहने वाला हूँ, मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा चिंतन करता हुआ वो क्या रह जाता है। इसीलिए एक मिथिला में पिंगला नाम की वेश्या थी। मैं कहानी सुनाता रहता हूँ आप लोगों को। बहुत ही अच्छी थी, उसके पास लोग दूर दूर से आया करते थे।
राजा महाराज, मंत्री, संसद सब आया करते थे। पता नहीं एक दिन क्या हो गया, दिन भर कोई भी नहीं आया। वो चिंतन करती रह गई, क्यों नहीं आ रहे आज। रूम में रहती थी तो कुछ भी आवाज़ आए ना, कोई आया होगा करके दौड़कर खिड़की से नीचे झांकने लगती थी। दिन में तो ऐसा हो गया, कोई आवाज़ भी नहीं है ना, तो भी आवाज़ जैसे लगता था उससे, और वो भग के आकर झांकती थी। दिन भर भी न जाने क्यों बार वो खिड़की से झांकती रह गई, कोई आया नहीं। शाम के समय में ऐसे ही उसे लगा कोई आया है, दौड़ दौड़ के जाकर खिड़की से झांक रही थी। नीचे दत्तात्रेय मुनि कहीं जा रहे थे उसी रास्ते से। वो दत्तात्रेय मुनि को देखी तो देखती रह गई। मेरे पास बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़े बड़े, लेकिन उनके शरीर में वो कांति नज़र नहीं आती थी जो इनके पास नज़र आ रही। धूल दूसरी शरीर है, कईयों दिनों से कंघी और बाल का संपर्क हुआ नहीं है, शरीर में कोई आभूषण नहीं है, कपड़े भी नहीं है, केवल एक लंगोट के भर में दत्तात्रेय मुनि उधर से आ रहे थे। उनकी कांति, उनकी जो छवि को देखकर पिंगला देखती रह गई। और उसने चिंतन किया, न चंद्रस्य सुखम अस्ति न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविन। इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है, और सुख किसी को है तो ऐसे महापुरुष को सुख है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, आशा छोड़ दिया है। ऐसे महापुरुष को सुख है करके वो समझ गई, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम संत्यज्य कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। वो समझ गई और अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और एकदम निष्फिक्र होकर सो गई। जब जगी तो पिंगला नहीं जगी, एक साधिका जगी। पहले एक वेश्या थी, जब सोकर वो उठी तो दत्तात्रेय के गुरु बनकर उठी। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु में से पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। अरे मैं तो न जाने इस आशा को छोड़ने के लिए कईयों साल लगाना पड़ा, कईयों तपस्या करनी पड़ी, कईयों शास्त्र अध्ययन करना पड़ा। पिंगला तूने तो झटके में इतना जबरदस्त वैराग्य हासिल कर लिया और परमात्मा को पा लिया करके दत्तात्रेय मुनि ने किसको गुरु बनाया? पिंगला को भी। सोते समय कौन सोई बोलो? वेश्या सोई थी, लेकिन जगते समय कौन जगी? दत्तात्रेय के। इसी प्रकार से यदि हम हृदय से आशा निकाल के फेंक देते हैं, प्रहलाद जी भगवान विष्णु से, भगवान नरसिम्हा से कहते हैं, जिस समय मानव हृदय में रही हुई आशा को निकाल के फेंक देता है उसी समय भगवत्वाय कल्पते। भगवान बनने में दूरी क्या है? ये मन में हमारे कपट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आशा। आशा लगी हुई है, मतलब कपट लगा हुआ है। इसी कपट के कारण हम भगवान बनने से रुक रहे, बन नहीं पा रहे। जिस दिन हृदय से कपट निकल गया, ये आशा निकल गया, ये कामना निकल गई, उसी दिन हम भगवान बन जाएंगे। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी जानते हैं आप लोग, वो जंगल में रहते थे और जंगल के कंदमूल निकालकर जो जंगल में मिलता था उसी को खाते थे। कभी कभार अन्न खाने की इच्छा होती थी तो गांव में जाते थे और 25-30 रोटी लेकर आते थे और महीनों दिन तक भिगा के खाते थे। गांव में घूमते समय गांव के लोगों के दुख को देखा था उन्होंने, अरे कितनी मुसीबत से लोग जी रहे हैं, गरीबी क्या सता रही इन लोगों को, ये देखते थे वो ऋषि, वो संत। एक दिन जंगल में कुछ ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनको पारसमणि मिली। क्या मिली? पारसमणि मिली। तो उन्होंने गांव वाले को सूचना दी, भाई मेरे पास पारसमणि है,
जिसके पास भी लोहा है ले आओ, मैं उसको छुला दूंगा, सोना हो जाएगा और तुम अपने घर के दरिद्रता को मिटाओ करके महात्मा ने घोषणा कर दी। सारे गांव के लोग आने लगे, महात्मा जी की जय जयकार करने लगे। कोई चाकू लेके आ रहा है, कोई चिमटा लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सब सोना बनाते थे, ले जाते थे। महात्मा जी को धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब भी वजन में बैठते थे कोई न कोई आ जाता था, परेशान हो जाते थे। तो उनको लगा ये पारसमणि रखकर मैंने बेकार किया करके उन्होंने पारसमणि को डस्टबिन में फेंक दिया, जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ पे फेंक दिया और गंगा स्नान करने के लिए निकल रहे थे। तभी बाहर एक आदमी चाकू को पत्थर में चाकू में धार बनाता हुआ नजर आया। महात्मा जी ने कहा चाकू में धार बनाने की जरूरत नहीं है, हम छुला देंगे, सोना हो जाएगा, धारदार होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। किसने बोला? महात्मा जी ने बोला। तो वह बोलता है हम ये सोना बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम पारसमणि लेने के लिए आए हैं। ये हम भी इसी जंगल में रहते हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, हमारा कोई पूछ ही नहीं रहा। हमको पारसमणि दे दीजिए, यदि नहीं देंगे तो ये चाकू अपना काम करे, इसलिए मैं इसको धार लगा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, आज ही चिंतन कर रहा था ये कोई ले जाता तो अच्छा ही होता, धन्य हुआ तू आया, मैं दे दूंगा, अभी गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आते ही दे दूंगा। तो महात्मा जी तो गंगा स्नान करने के लिए निकल गए और चोर को लगा इतनी सरलता से कोई पारसमणि दे दूंगा बोल रहा है, इसका मतलब ये देगा। पारसमणि जैसा पदार्थ कोई इतना सहजता से थोड़ी देगा, जिसने इनको जय जयकार कराया है, गाँव भर में इनकी क्या हो रही है, ख्याति हो रही है, ऐसा पारसमणि कोई इतना सरलता से कोई देगा? अंदर गया और सब ढूंढने लगा, बक्सा को खोला, अंदर देखा, बिस्तर में देखा, जहाँ जहाँ भी होने की संभावना थी ना वो सारा चीज़ देख लिया, कहीं भी मिला नहीं उसे। तो तब तक महात्मा जी आए, आकर उन्होंने डांटने लगे, अरे क्या कर रहा, मेरे सामान को क्यों बिखेर दिया? तो चोर ने कहा कि हम पारसमणि लेने के लिए आए हैं, इसीलिए वो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। महात्मा जी ने कहा वो पारसमणि मैं थोड़ी वहाँ रखूँगा, इस यहाँ पे फेंका हुआ है, उठा ले। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि पारसमणि कोई फेंक सकता। महात्मा जी ने स्वयं गए, एक डिब्बा में रखा हुआ था, डिब्बा को निकाला और डिब्बा के अंदर से पारसमणि निकाल कर दिखाया, देखिए पारसमणि है, ले जा। तो उसने कहा ये पारसमणि असली नहीं है, क्योंकि ये पारसमणि होता तो जिस डिब्बे में, लोहे के डिब्बे में आप रखे हैं, उसको क्या कर देता? ये तो नकली है, मैं नहीं ले जाऊंगा। असली पारसमणि देना है तो दे दो, नहीं तो आज अच्छा नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा भाई ये असली पारसमणि है, इसके बीच में पट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? इसीलिए ये क्या नहीं कर रहा है, सोना नहीं बना रहा है। तो चोर ने कहा जो आश्रय को निंदा करे, मतलब अब जहाँ रह रहा है उसको भी सोना न बना सके, ऐसा पट को निकाल के फेंक दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा तू भी तो परमात्मा में रह रहा है और तेरे मन के अंदर क्या, मन में क्या लगा है? कपट लगा हुआ है, इसीलिए तू दिन प्रतिदिन किसको निंदा करता है? परमात्मा की निंदा करता है, और तुझे ये बोलने का अधिकार नहीं है करके जब महात्मा जी ने उपदेश देने लगे तो चोर ने कहा मुझे पट हटाइए या न हटाइए, हमको मतलब नहीं, हमारा कपट हटा दीजिए।
क्या हटा दीजिए? कपट हटा दीजिए। मतलब एक हृदय में रहा हुआ जो आशा है, कपट है, इसको जिस दिन आप हटा लेंगे उसी दिन हम क्या हो जाएंगे? महात्मा बनने के, परमात्मा बनने के योग्य हो जाएंगे। ये कपट ने हमें क्या कर रहा है? परमात्मा बनने से रोक रहा है। जैसे पट वो लोहे को सुवर्ण बनने से रोक रहा था, उसी प्रकार से सुवर्ण के पारसमणि की तरह हमारे पास मन है, लेकिन वो मन क्या है? आशाओं से लिपटा हुआ है, घिरा हुआ है। इसलिए वो मन परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, परमात्मा दिख नहीं पा रहा है, हम परमात्मा का साक्षात्कार कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि आशा को हटाना सबसे बड़ी बात है। हम सबको मेहनत करना चाहिए आशा को हटाने के लिए। तो जिन सभी बोले किनमपि रजनी सायं तदपि न मुंचत। संत कहते थे क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया चल की सूची शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिलटले। हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पीछे काल हमारे क्या लेके चल रहा है? वज्र लेके चल रहा है, वो मारने वाला है और वो शरीर एकदम कोमल है, झेल पाएगा कि नहीं, फेंक पाएगा कि नहीं, पता नहीं है। इसलिए हे रसना, हे रसनेन्द्रिय को बोल रहे, हे रसना आज ही तू क्या कर? हरि की भजन कर। करके महात्मा जी कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया चल की सूची शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। समझ में आ रहा है? तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कालः क्रीडति गच्छति आयु। आपके पीछे कौन खेल रहा है? काल खेल रहा है। हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। अरे जन्मदिन नहीं है, वो मृत्यु दिन है आपके। इसलिए संत लोग जन्मदिन नहीं मनाते थे, नहीं मनाते हैं नहीं। जब से संतों ने पिक्चर देखना शुरू किया तब से जाके संतों ने भी जन्मदिन मनाना शुरू किया। हमारे गुरु महाराज तो मना करते थे, नहीं मनाना चाहिए। अभी तो बड़े बड़े उसको बुलाया जाता है, बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े अभिनयकर्ता कर्त्री आकर जन्मदिन मनाने का जब उन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन हम लोगों के पुरानी परंपरा है कि जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, मृत्यु दिन मनाया जाता था। जयंती करके बोला जाता था और मृत्यु दिन मनाया जाता था। चलिए, तो काल क्रीडति गच्छति आयु। काल क्या कर रहा है? खेल रहा है। भेको धावती तम च धावती शिवम शिखी धावती। व्याघ्रो धावती के किनम विधिवसाद व्याधोपितम धावती। स्वस्वाहार विहार साधन विदौ सर्वे जना व्याकुला। कालः तिष्ठति पृष्ठत कचधर। हाथ में कुठार लेकर कौन चल रहा है पीछे? कालः तिष्ठति पृष्ठत कचधर केना पीना दृश्यते। कोई व्यक्ति नहीं देख रहे। तो मेढक होता है ना, मेढक
वो छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए दौड़ता है, और उसके पीछे पीछे कौन दौड़ता है? सर्प, इसको खाने के लिए। और सांप के पीछे पीछे मयूर, और मयूर के पीछे पीछे उसको भी खाने वाला बाज, और बाज के पीछे पीछे ब्याद, और ब्याद के पीछे पीछे कौन भग रहा है? सबके पीछे कोई ना कोई भग रहा है कि नहीं? सबके पीछे मारने के लिए कोई ना कोई भग रहा है। कालः तिष्ठति पृष्ठत कचरः केनापि न दृश्यते, कोई भी देख नहीं पा रहा है तो भी। चलिए चल फिर से बोलते हैं। दिनमपि रजनी कल दिन में भी रसमलाई खाया था कि नहीं खाया था? खाया था। उससे भी पूर्ण नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ है वो, कल भी खाने की कोशिश करता है। इतने सालों साल खाता हुआ आ रहा है, उसको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि रसमलाई से पूर्णता आएगी नहीं, अभी भी उसके लिए दौड़ता रहता है। दिन में खाया, रात को खाया, सुबह को खाया, शाम को खाया, शिशिर को भोगा, वसंत को भोगा, ये भोगने पर भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसके मतलब आगे भी मैं तृप्त नहीं होऊंगा करके परमात्मा की तरफ कोई चलता नहीं। अर्थ लग रहा है इसका? दिन में भोगा, दिन को भोगा कि नहीं, और फिर दूसरे दिन आता है तो लगता है कि भोगने के लिए दौड़ता है, ये हिसाब नहीं लगा पाता। आज तक मैं सारे दिन को भोगा, रात को भोगा, ना सायं को भोगा, कलकत्ते के शाम बोलते हैं, न जाने कितने बार देखा, बनारस की सुबह देखा मैंने, और शिशिर को भी देखा, बसंत ऋतु को भी खूब घूमा, लेकिन आज तक मैं पूर्ण नहीं हुआ हूँ, अघाया नहीं हूँ, तृप्त नहीं हुआ हूँ, आज के बाद भी मैं तृप्त नहीं होऊंगा करके ये अपूर्ण विषय मुझे पूर्ण दे नहीं सकते, मुझे तो पूर्ण ही परमात्मा पूर्ण दे सकता है, ऐसा जानते हुए आशा को कोई छोड़ता नहीं है। कल का दिन से ये दिन बढ़िया बनाऊंगा करके इसको भी भोग रहा है, शायद इससे पूर्णता मिले। अर्थ लग रहा है अब समझ में आया? तो दिनमपि रजनी सायं जब तक पूर्ण परमात्मा के पास नहीं पहुंचते तब तक पूर्णता मिलने वाली नहीं है। विषय स्वयं में अपूर्ण है, अपूर्ण विषय आपको पूर्णता देने की, जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। विषय में पूर्णता है ही नहीं, विषय हमें क्या नहीं दे सकते? पूर्णता नहीं दे सकते। इसीलिए हे बाबा जी, भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं, हे वृद्ध बाबा जी, आपने न जाने कितने दिन भोगे, कितने रात भोगे, कितने बसंत भोगे, कितना शिशिर भोगे, प्रातः को भी देखा, शाम को भी देखा, अभी तक तृप्त आपका मन हुआ नहीं है, इसका मतलब आगे भी तृप्त होने वाला नहीं है। अतः ये आशा को ही छोड़ दीजिए। आशा को छोड़ देंगे तो पूर्ण परमात्मा की तरफ स्वभावतः गति बनेगी, और पूर्ण परमात्मा की तरफ गति बनेगी तो वहाँ पूर्णता के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। परमात्मा के पास पूर्णता ही है, वो देना चाहेंगे तो क्या देंगे? पूर्णता ही तो देंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण से कुंती ने दुख मांगा, क्या परमात्मा ने दिया? क्या दिया? नहीं दिया, था ही नहीं परमात्मा के पास, कहाँ से देते? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, इस प्रकार से क्या मांगा था? दुख को मांगा था, लेकिन भगवान दे नहीं पाए। भगवान स्वयं लौट गए, जाने की तैयारी कर रहे थे, ये दे नहीं पाए तो क्या किए? भगवान स्वयं बैठ गए थे। इसी प्रकार से परमात्मा के पास दुख नहीं है, अपूर्णता नहीं है। परमात्मा चाह कर भी आपको दुख नहीं दे सकता है, और विषय चाह कर भी आपको सुख नहीं दे सकता। इतना सूत्र बना लीजिए, परमात्मा चाह कर भी नहीं दे सकता।
और विषय चाह कर भी, इसीलिए आशा को छोड़कर परमात्मा की तरफ मुड़ना चाहिए। अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल बासस, तदपि न मुञ्चत्याशा पाशः, अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल बासस, तदपि न मुञ्चत्याशा पाशः, अग्रे बन्ही। जब ठंडी का दिन में कुछ नहीं था, सारा संपदा छोड़कर चल दिया, महात्मा बन गया। अब ठंडी के समय आया तो क्या करता है, ठंडी तो लगती है, तो अग्रे बन्नी मतलब आग जलाता है। कितनी भीषण ठंडी है, पीछे भी ठंडी लगती है तो क्या करता है, पीछे सूरज की किरण और आगे अग्नि को लगा के दिन भर बैठता है। और रात में क्या करता है, कि चिबुक को जानू में समर्पण करके, मतलब ऐसे करके इसी तरह से रात को गुजारता है। इतना जबरदस्त तपस्या करता है महाराज। करतल भिक्षा, हाथ में जो आता है उसी को खाता है, बर्तन रखता नहीं साथ। तरुतल वास, पेड़ के नीचे ही सोता है, घर कहीं महलों में रहता नहीं। ये सब चीज छोड़ दिया उसने, लेकिन एक चीज को छोड़ नहीं पाया, आशा को छोड़ नहीं पाया। आशा रूपी पास को छोड़ नहीं पाता, इतना करने के बावजूद। सामान्य अर्थ लगा, अग्रे बन्नी, बन्नी मतलब अग्नि, अग्रे पृष्ठे भानु मतलब पीछे, और रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, जानु में चिबुक को समर्पित करके तपस्या कर रहा है। करतल तरुतल तदपि न भिक्षासनम तदपि नीरसमेकवारम, शय्या च भूपरिजनः निज देह मात्रम, वस्त्रम विशीर्ण शत आहा तथापि विषया न परित्यजन्ति करके लिखा है। भिक्षा मांग के खाता है। भिक्षा में स्वादिष्ट भोजन कभी मिल जाए ना तो क्या करता है, गंगा जी में धोकर खाता है। हो सके तो स्वादिष्ट भोजन लेता ही नहीं है, अन्न क्षेत्र से भोजन ले आता है जहाँ स्वादिष्ट मिलने की संभावना ही नहीं होती है। मान लीजिए किसी दिन भंडारा किसी ने लगाया हो, स्वादिष्ट भोजन दिया हो, तो उसको गंगा जी में धोकर खाता है। नहीं तो ये नीम के पत्ते होते हैं ना, उसको चूर्ण बनाकर मिलाकर खाता है, क्योंकि स्वाद न हो, मतलब स्वाद के वशीभूत न हो। इस प्रकार से भिक्षासनम तदपि नीरसम एकवारम, एक ही बार खाता है। बहुत तपस्या करता है, लेकिन छोड़ किसको नहीं पाता है, आशा को छोड़ नहीं पाता। उसी प्रकार से यह कहा जा रहा है, अग्रे बन्नी पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक करतल भिक्षा। बृहस्पति थे, बृहस्पति, उनके बेटा का नाम था कच्छ।
छोटा सा कच्छ छोटे बच्चों के साथ गली में खेलने के लिए जाया करता था। बृहस्पति जी अकेले घर में मस्त रहते थे जब बेटा खेलने के लिए जाता था, और अकेले में आनंदित होकर रहते थे। बेटा खेलते खेलते एक दिन दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई। किसके साथ? तो भगा भगा पिताजी के पास आया, तो पहली बार उसने देखा पिताजी अकेले बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। अरे हमें तो हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए बहुत सारे दोस्त इकट्ठा करना पड़ता है, खेल खेलना पड़ता है, तब जाके आनंद मिलता है। हमारे पिताजी अकेले मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं, इनसे ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा अब दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, लड़ाई झगड़ा हो गई है मेरे, अब मैं पिताजी से ज्ञान लूँगा करके पिताजी के पास में समझ पानी होकर गया। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है ना, उन्होंने देखा है कैसे गुरु जी के पास जाया जाता है। देवता लोग गुरु जी के पास आते थे तो कैसे आते थे, जो घर में था उसको समित पानी बनाकर पिताजी के पास गया। गुरुदेव मुझे आप शिक्षा दीक्षा दे दीजिए, मैं भी अकेले हंस सकूं आपके तरह, अब नहीं जाऊंगा खेलने। किसने कहा? कस ने कहा। पिताजी ने कहा भाई त्यागो, त्याग में जो आनंद है वैसा आनंद किसी में नहीं। उसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कच्छ 12 साल तक घूमता रहा। त्यागने के बाद आनंद मिलता है, पिताजी ने कहा था, गुरुजी ने कहा था, लेकिन मैंने तो 12 साल हो गया घर परिवार छोड़ा हूँ, अभी भी आनंद नहीं आ रहा। भगा दौड़ा फिर आया बृहस्पति के पास, गुरुजी के पास, पिताजी के पास। पिताजी मैंने त्यागा, घर परिवार सब त्यागा, तो भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है। जो वेदांत में जीवन मुक्त का लक्षण बतलाया जा रहा है वो मुझ में घट नहीं रहा है। तो पिताजी ने कहा कि फिर से बोला त्यागो। उसने कहा हमने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया, रहा क्या है मेरा? अच्छा मैंने शरीर में कपड़ा पहना है, शायद पिताजी को यही नजर आ रहा होगा करके उसने कपड़ा खोलकर घूमने लगा। 12 साल तक नंगा घूमता रहा तो भी आनंद आया नहीं। फिर भगा भगा पिताजी के पास आया। गुरुदेव आपने कहा था त्यागने के लिए, मैंने कपड़े भी त्याग दिया तो भी मुझे आनंद नहीं आ रहा। ऐसे करके बहुत बार आया और पिताजी ने एक ही कहते थे त्यागो 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 त्यागो, या आशा को छोड़ो। त्यागो मतलब आशा को छोड़ो। तो अंतिम समय में आया, आने के बाद पिताजी ने कहा त्यागो। उसने कहा मेरे पास तो अब कुछ भी बचा नहीं। शायद पिताजी का शरीर नजर न आया, इसी को त्यागना चाहिए करके उसने चिता बनाया। चिता बनाना समझ आता, लकड़ी इकट्ठा करके चिता सदाई और उसमें अपने आप को डालने जा रहा था, तब तो पिताजी ने पकड़ लिया। ये शरीर छोड़ेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, इसको त्यागने से क्या फायदा है? यदि त्यागना है तो आशा को त्यागो। देह नाशो न विद्वद्भि मरणम कीर्त्यते क्वचित् किंतु कामाभिदम दैत्यम। कामाभिद जो दैत्य है, कामना, कामना नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य है वो सबको दुख देने वाला है, उसी को हटाओ। हटा सकते हो तो, यदि शरीर को छोड़ोगे तो तुरंत दूसरा शरीर मिल जाएगा। इसीलिए कामनाओं को त्याग करो करके पिताजी ने उपदेश दिया। अब कच्छ ने समझ गया कि कामनाओं का त्याग करना चाहिए मुझे करके उसने इतना तपस्या करने के बाद समझ में आया। उसको कामनाओं को त्याग करते हुए कच्छ ने परब्रह्म परमात्मा को पाया। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं हे वृद्ध पिताजी, हे बुढ़े बाबा जी, आप भी या त्यागिए, ये आशा आपको मार डालेगी। शरीर फिर से जाएगा, फिर से आना पड़ेगा, जन्म मरण का चक्र बना रहेगा। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, सचमुच में तरना चाहते हैं, तो बैठे बैठे अभी यहीं क्या करिए, भगवान के भजन करिए और
आशा को त्याग करिए। अग्रे बन्हे पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित करतल भिक्षा कृतलवास तदपि न मुंचत्यासा पास। किसने क्या पूछा था? हाँ, अच्छा, जो बांधता है ना उसको पासा बोलते हैं। हाँ, अच्छा, पासम होना चाहिए, मुंचती का कर्म होने के कारण। अब मेरे पास तो दूसरा पुस्तक नहीं, यही है हमारा, सुशीली है इसका मालिक। कहीं है दूसरी पुस्तक? आप क्या नहीं है? उसमें छपा नहीं है पुस्तक में? हाँ, उसमें क्या है? पासा है। जो बांधता है ना उसको पास बोला जाता है। पास बंदो भवेत पशु, ऐसा लिखा है। जो पास से बांधता है उसे पशु कहा जाता है। हम भी तो घर परिवार से बंधे हुए हैं कि नहीं? तो हम भी क्या हैं? पशु हैं। जैसे आप गाय लाकर घर में बांधते हैं, आपने गाय को बांधा, गाय ने आपको बांधा कि नहीं? अब कहीं जा सकते हैं? आपने तो, आप कह रहे हैं कि मैंने गाय को बांध दिया, वास्तव में आपने गाय को नहीं बांधा, गाय ने आपको बांध दिया। वो तो निश्चिंत होकर बैठा है। आप दिन रात उसके लिए, अब प्यास लग गया होगा, उसके लिए भूख लग गई होगी करके दिन रात सुबह 3 बजे से गांव घर में जाके देखे तो रात को 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उसी के चिंतन में, उसी में बंधे हुए रहते हैं। इसीलिए हम लोग भी बंधे हुए हैं, आशा रूपी जंजीर से क्या किए हैं? बंधे हुए हैं, इसलिए पासा शब्द लिखा। चलिए, इंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुरारे संते सन्निधे मरणे नहीं नहीं रक्षते दुर्व्यकरणे दिनमपि रजनी पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायुस् तदपि न मुंचत्यासा वायो अग्रे बन्हि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा कृतलवास तदपि न मुंचत्यासा पास। भज गोविंदम